सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह बैसाख कृष्ण सप्तमी सादर जय जिनेंद्र के साथ आपके पास लाए हैं सुबह 8 बजे कुछ दो खबरें बहुत खास। ऐसा मंदिर जो आपने आज तक नहीं देखा हुआ, वह मंदिर आप सबको शर्मसार कर देगा कि हमने कैसा मंदिर बनाया है। मंदिर तो ऐसा कहलाता है। जी हाँ, यह मंदिर देखिए, पहले उसकी करते हैं बात। मंदिर है ये उमराला, भावनगर, गुजरात के अंदर। खास बात क्या है, मंदिर में भगवान के दर्शन कीजिए, क्योंकि मंदिर जाते हैं दर्शन देखिएगा, भगवान को देखने में बस वही आनंद लेना होता है, कर्मों की नहीं। पर हाँ, असली बात, आजकल हमारे मंदिर तालों में बंद रहते हैं क्योंकि कोई लक्ष्मी की जगह लक्ष्मी चंद ना आ जाए और अपनी बात साफ कर जाए। 2 दिन पहले घटना सुनाई थी, ऐसे कई बार घटनाएं हम लगातार सुनाते रहे। पिछले साल भी 50 से ज्यादा चोरियों के बारे में बताया था और इस साल भी अब तक लगभग 7 या 8 चोरियां से ज्यादा अब तो पिछले 1.5 माह के अंदर भी सूचना आ चुकी है। इतने वैभवशाली मंदिर बनाते हैं हम, वेदी को इतना सुंदर बनाते हैं, सोने चांदी से भर देते हैं, भगवान को वहां पर कहते हैं भगवान छोटा करके वैभव बड़ा कर देते हैं। और क्या गजब की बात है, जेलर की तरह सुबह ताला खोलते हैं और जेल में कैदी की तरह भगवान को निकाल कर फिर वापस रख देते हैं और बाहर दरवाजा बंद करके जेल की तरह बंद कर देते हैं। क्या भगवान ने हमें यही सिखाया है? सोचने वाली बात है, चिंतन की बात है। 3 लोकनाथ को हम तालों में बंद कर देते हैं केवल अपने वैभव के कारण। अरे जिसने अपने इस कर्मों के शरीर से इस जेल से निकालने के लिए हमें सिखाता है, उसे ही हम जेलों में बंद करके, यह हमें मंदिर ये वाला सिखाता है। जी हाँ, यहां पर एक खास बात हुई। अभी तक जो भी पंचकर्मा आपने देखे होंगे, बगैर बोली के कोई पंचकर्मा आज खत्म। अरे आज तो शांति धारा भी आजकल बोली से बोलती है। यह शांति धारा छोटी और बोलियों के नाम ज्यादा बड़े होते हैं। कोई पंचकर्मा ऐसा नहीं सुना होगा जहां बोलियां नहीं हुई। पर यहां से 1 से 4 अप्रैल तक पंचकर्मा हुए, एक भी बोली नहीं बोली गई। जनाब, मंदिर देख रहे हैं आप, पंचकर्मा हुआ, पंडाल बना, भोजनशाला भी थी, 700 के लगभग लोग भी थे, गरीब भी था, अमीर भी था, छोटा भी था, बड़ा भी था, भाई भी था, बहन भी थी, और महिला भी थी, पुरुष भी थी, वृद्ध भी थे और युवा भी थे। चाहे भोजनशाला हो चाहे पंडाल हो, एक भी आदमी जूते लेकर वहां चप्पल लेकर नहीं गया था। आप कहेंगे कई पंडालों में कई भोजन होता है, बिल्कुल होता है, पर सब में नहीं होता है। पर हाँ, यहाँ पे दूध और दूध का उत्पाद का प्रयोग नहीं किया गया, ऐसा कहीं नहीं होता है जनाब, जो यहाँ पे हुआ। यहाँ पर भगवान को ताले में बंद नहीं किया गया है। ताले का कोई समय नहीं है कि सुबह 6 बजे मंदिर खुलेगा, 11 बजे बंद हो जाएगा, शाम को 5 बजे खुलेगा, रात को 9 बजे बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मंदिर 24 घंटे खुला है। यहाँ के मंदिर के दरवाजे पर ताला नहीं लगा है, ताले की जरूरत ही नहीं पड़ी है, ताला लगा रहे हैं, क्योंकि भगवान जहाँ पर हैं वे भगवान किसी के कैद में बंद नहीं होते हैं। अरे वो तो कैद से छुटकारा आते हैं। इस मंदिर के अंदर कोई दान पेटी नहीं रखी गई है, जैसे आपकी हमारे मंदिरों में जगह जगह दान पेटियां सहयोग के लिए पर्चियां कटती हैं, यहाँ कोई दान की पेटी नहीं रखी हुई है। ऐसा गजब का मंदिर है। यही वास्तव में जिन मंदिर है, यही वे वास्तव में जिन बिंब है, जहाँ पर कहते हैं हम लोग अदालत, लोग कैद जेलर बन जाते हैं और भगवान को कैदी समझ लेते हैं। कहाँ हमारी बुद्धि गई है और कहाँ हमारी सोच है? चिंतन को बदलने के लिए यह मंदिर आज हम सबको चिंतन को मजबूर करता है। यह एक चित्र चार्ट जातीय जनगणना का पूरे सोशल मीडिया में हर जैन के पास पहुंच चुका है लगभग, तो इसलिए पर आज सब पर पहुंच गया, इसलिए आपके पास आज हम पहुंचे हैं। क्योंकि कई तरह की भ्रांतियां मन में हैं, कुछ लोग घबराहट में हैं। अरे इसमें ऊपर से लेके नीचे तक पूरे दोनों कॉलम में कहीं जैन का नाम नहीं है। और कुछ ऐसे समझा रहे हैं, अरे चिंता क्यों करते हो, ये हमारे राष्ट्र की जनगणना नहीं हो रही है। अरे जाति की जनगणना केवल बिहार कर रहा है, इसे चिंता क्यों हो रही है? गजब की बात है, एक कहता है चिंता क्यों हो रही है और एक चिंता में घिरे हुए परेशान होता जा रहा है। दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने का एक प्रयास करते हैं। आज आपकी आंखें खोलने के लिए कुछ नकाब हटाने की बात करते हैं। बिहार सरकार में हमने 2 अधिकारियों से बात भी करी इस बारे में। उन्होंने कहा भाई आपको, अगर आप जैन हो, अधिकारियों ने स्पष्ट कहा अगर आप जैन हो तो भैया बनिए में लिख दो नाम अपना, ज्यादा समझते हो ब्राह्मण में लिख दो, अरे कहीं भी लिख दो, क्या दिक्कत क्या पड़ती है? क्या जवाब है? यह सरकारी जवाब है जनाब। अगर आज बिहार के अंदर ऐसा हो रहा है, कल इसके पड़ोस में होते हुए हर दे, क्योंकि यह सब वोटों की राजनीति है कि किसके किसके वोट है और हमें कैसा नेता का खड़ा करना है। एक बहुत बड़ा हिसाब बनता है, बहुत बड़ी शतरंज की बिसात बिसती है। आज एक राज्य में होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, फिर राष्ट्रीय हित में भी इसी तरह होगा। जब आपको यहां बुला दिया गया है तो वहां भी दूध की तरह मक्खी में निकाल के बाहर कर दिया जाएगा और फिर भी यूं ही बुलबुलाते रहेंगे जैसे आज सोच रहे हैं। पहली गलती पर क्यों नहीं जागती हमारी संस्थाएं? अफसोस तो इस बात का है, बड़ी बड़ी संस्थाएं रजिस्टर्ड, 100 साल पुरानी, 120 साल पुरानी, 150, बहुत संस्थाएं हमारे पास, पर इस तरह में समाज को आगे जागरूक करें, बताएं भाई हाँ हमें इसके लिए कदम उठाना होगा। ये नहीं कि राष्ट्र के स्तर नहीं है, राज की हमें छोड़ देना चाहिए, नहीं, हमें हर जगह अपनी जनता में अपनी गिनती बतानी होगी, समझानी होगी। अरे कभी 40 करोड़ चाहे 44 लाख है, कल 44,000 रह जाएंगे जनाब। अगर इस तरह से अलग अलग वर्ग में हमारी जातियों को भुला दिया जाएगा तो कौन रहेगा जैन? आज हम वैसे ही हम लोग जैन नहीं लगाते, हमारे पीछे कई तरह के नाम होते हैं। अभी जैन तो बहुत कम रह गए जिनके पीछे जैन लिखा होता है। अब तो जैन लिखने में भी जैसे शर्म आती है हमें।
इस तरह की बिहार ने सरकार ने की है। हाथ जोड़कर विनम्र हूं बड़ी संस्थाओं से, यह मत कहिए कि राष्ट्रीय जनगणना नहीं है, ये एक राज्य की है, बिहार की है, पर गिनती में तो हमें भी आना चाहिए। हमारी जाति कोई अछूत नहीं है ऐसी कि जिसको जनगणना से बाहर कर दिया जाए। हमारी भी जातियां हैं, उनको शामिल किया जाना चाहिए, चाहे वो 1 हो, चाहे वह 1000, चाहे वह 1 लाख। हवाई जहाज से बहुत यात्रा की होगी आप लोगों ने। जी हाँ, कईयों ने नहीं की होगी, कईयों ने की होगी। समय के ऊपर है, जेब के ऊपर है, उस पर हाँ, दिल्ली के पड़ोस में गाजियाबाद में अब हवाई जहाज उतरा है आसमान से जमीन पर। क्यों उतरा है? अरे कबाड़ का जहाज है, उड़ने वाला नहीं है। जैन शिकंजी वाले बिल्कुल दिल्ली के आसपास जो भी आता है, मेरठ जाता है, कहीं जाता है, जैन शिकंजी वाला जैनों में कम छोड़ दो और जैनों में भी बहुत मशहूर है। बस उन्होंने 70 लाख का जहाज खरीद दिया कबाड़ के रूप से, और फिर रिपेयर की सब कुछ किया, 30-40 लाख रुपए उस पर लगाए और इसको फर्स्ट क्लास हाई क्लास का रेस्टोरेंट बना दिया है। देख रहे हैं आप, अंदर से बिल्कुल फर्स्ट क्लास खाने का सामान है, यानी हवाई जहाज में बैठ के आपके भोजन का पूरा इंतजाम है। गजब का तरीका है रेस्टोरेंट में खिलाने का, अनोखी बात है जैन शिकंजी वालों की। ये तो कहते हैं नए नए अंदाज, नए नए तरीके से जैन लाते ही रहते हैं। फिर मिलेंगे आपसे शाम को, आज सादर जय जिनेंद्र।